हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का अगला दिन यानी कि तीसरा दिन चालू कर रहे हैं, डे 3, जिसमें हम आपका पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो कोर्स हम चला रहे हैं आपका, ये बीकॉम और बीबीए दोनों का कोर्स है एंड एमबीए में भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पढ़ना होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली आपका जो सीक्वल वाइज रहता है वो अलग हो जाता है बीबीए में एंड बीकॉम में अलग। जैसे यूनिट 2 में जो टॉपिक्स हैं बीकॉम के, वो बीबीए के जो है यूनिट 1 में या यूनिट 4 में हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो आपका टॉपिक्स है वो सेम रहेगा। जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो है इंट्रोडक्शन क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग के नेचर क्या है, स्कोप क्या है एंड जो है एडवांटेज क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपके जो है सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग है तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका। तो आइए हम क्लासिफाइड करते हैं अपने खर्च को कि किस तरीके से हमारा खर्च होता है एंड जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्च के कितने दायरे होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडियोर, मतलब क्या होता है? व्यय जो है, खर्च जो है ये ऐसा व्यय है जो एक्चुअल और नॉमिनल, इनकरेक्टेड और जो है आपका एट्रीब्यूटेबल टू ए गिवन थिंग, किसी भी चीज द्वारा दिया गया हो, चाहे वो आपका काल्पनिक हो, एक्चुअल हो। खर्चा अगर आपके बिजनेस में हुआ तो उसे ही खर्च कहते हैं आप। अब देखिए दूसरा डिफिनेशन, कॉस्ट इज ए मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी मतलब होता है मुद्रा, मुद्रा जो खर्च जो टर्म्स होते हैं ऑफ ए अमाउंट और रिसोर्सेज यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स और रेंडरी सर्विसेज। कॉस्ट इज ए मेजरमेंट, जो आपका कॉस्ट इज ए मेजरमेंट मतलब जो है लेखांकन है ऑफ ए मॉनेटरी टर्म, मुद्रा के टर्म में जो भी खर्च हुआ, चाहे वो आपका रिसोर्सेज पे हुआ किसी भी पर्पज और प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो आपका गुड्स और रेंडरी सर्विसेज को लेकर हो। तो बेसिकली खर्च क्या होता है? आपने खर्च कर दिया पैसा, अब वो आपका चाहे लेबर पर खर्च हुआ हो, चाहे आपका मटेरियल पर हुआ हो या फिर और एक्सपेंसेस पे हुए हों, खर्च तो आपका खर्च होता है। बेसिकली खर्च का यहाँ डेफिनेशन दिया गया है, लागत का डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया हुआ है। अब आइए जानते हैं कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितने हैं, कितने प्रकार के खर्चे होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन जो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। 3 प्रकार के होते हैं खर्च। पहला है मटेरियल खर्च, दूसरा है लेबर कॉस्ट एंड तीसरा है आपका एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट क्या होते हैं? जो भी खर्चे, अभी हम एक एक टॉपिक को ज़्यादा डिफाइन में पढ़ेंगे, ज़्यादा वाइड पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा ओवरव्यू जान लेते हैं कि जो मटेरियल कॉस्ट होता है बेसिकली आपके प्रोडक्शन पे, सर्विसेज पे जो भी खर्चा आया उसे आप मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। लेबर कॉस्ट क्या होता है? आपके जो मजदूर हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप कुछ कॉस्ट देते हैं, कुछ खर्च देते हैं, कुछ लागत देते हैं, तो उन्हें आप लेबर कॉस्ट कहते हैं। एंड मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट को छोड़कर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें आप एक्सपेंसेस के दायरे में रखते हैं। आइए अब वाइडली जानते हैं कि मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या होता है एंड और भी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। 3 प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, आप एग्जाम में जब भी लिखेंगे 3 ही टाइप के लिखेंगे, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस। आगे बढ़ते हैं। पहला आपका दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? एग्जैक्टली आप ऐसे ही लिखेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ एनी नेचर यूज फॉर द पर्पज और प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब क्या हुआ? मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो किसी भी नेचर में, किसी भी पर्पज के लिए, प्रोडक्शन के या प्रोडक्ट बनाने में जो खर्च होते हैं, ऐसे खर्चे को आप मटेरियल कॉस्ट के अंतर्गत डालते हैं। मतलब अगर कहा जाए तो आपने एक व्यापार चालू किया, उसमें आपने कुछ प्रोडक्ट को खरीदा, उसको बनाने में, उसको जो है ले जाने में जो भी खर्चा आया, आपका जो भी खर्चा बना, उस खर्चे को आप मटेरियल कॉस्ट के अंतर्गत रखते हैं। आप जानते हैं कि मटेरियल कॉस्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट। पहला है आपका डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकेंडली आपका है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू ए कॉस्ट सेंटर और ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन इकोनॉमिकली फैसिबल वे।
मतलब जो आपका सामग्री की लागत जिन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके से लागत केंद्र या लागत वस्तु के जो है सीधे आवंटित किया जा सके, ऐसे कॉस्ट को आप डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? ऐसे कॉस्ट जो सामग्री की लागत में जिन्हें आर्थिक रूप से जो है व्यवहार तरीके से लागत केंद्र या लागत वस्तु के जो है सीधे आवंटित में ना किया जा सके, सीधा आवंटन ना किया जा सके, सीधा ना बांट सके, उन्हें आप इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंतर्गत रखते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉस्ट की ओर, जो कि है आपका लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या होता है? लेबर कॉस्ट मीन द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयज परमानेंट और टेम्पररी फॉर देयर सर्विसेज। कोई भी खर्चा जो कि अपने एम्प्लॉयज़ पर, कोई भी पेमेंट जो कि अपने एम्प्लॉयज़ पर वो परमानेंट या फिर टेम्परेरी काम कर रहा हो, उन पर जो भी खर्च होते हैं, उनके सर्विसेज पे जो खर्च होते हैं, ऐसे खर्चे को आप लेबर कॉस्ट के अंतर्गत रखते हैं। तो इस ये भी लेबर कॉस्ट भी सब डिवाइडेड है दो पार्ट में। पहला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड सेकंड है आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है? ऐसे जो है उन श्रमिकों की मजदूरी या लागत जिन्हें के लागत केंद्र या लागत वस्तुओं के साथ आसानी से पहचाना या जोड़ा जा सके, ऐसे कॉस्ट को आप लेबर कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में अब क्या होता है? उन श्रमिकों या मजदूरी लागत जिन्हें आप केंद्र के साथ लागत वस्तुओं के साथ आसानी से नहीं पहचान सकते हैं, आसानी से आप नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसे चीज़ों को आप इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे खर्चों को आप इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंतर्गत रखते हैं। अब आइए बढ़ते हैं तीसरे कॉस्ट की ओर, जो है आपका एक्सपेंसेस। जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में? तो एक्सपेंसेस आर देन अदर देन द मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट विच आर इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी में कॉस्ट जो है आपका मटेरियल कॉस्ट को छोड़कर, लेबर कॉस्ट को छोड़कर जो भी खर्चा आपका हुआ वो एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तीनों टॉपिक बहुत ही इजी थे, नॉर्मल थे, इसलिए मैंने आसानी से आपको समझा दिए। एंड इसके भी दो टाइप्स हैं, पहला है आपका डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष सामग्री या प्रत्यक्ष श्रम के अलावा अन्य व्यय जिन्हें लागत केंद्र या लागत वस्तुओं के साथ जोड़ा जा सके, ऐसे खर्च को आप प्रत्यक्ष खर्च कहते हैं। एंड जिन्हें ना जोड़ा जा सके उन्हें आप अप्रत्यक्ष कहते हैं या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ये हो गए हमारे एक्सपेंस। आज हमने पढ़ा, आपका एक फिगर देखते हैं, उसके जरिए समझते हैं कि आपका जो है क्लासिफाइड कैसे हुआ। कॉस्ट एनालिसिस ऑफ टोटल कॉस्ट से आप बेसिकली समझ जाएंगे कि जो आपका क्लासिफाइड होता है कॉस्ट वो किस तरीके से होता है। तो अब हमने जो है थ्योरेटिकली पढ़ लिया, थ्योरेटिकली हमने पढ़ लिया कि जो कॉस्ट होते हैं ये क्या होते हैं। अगर कॉस्ट का बंटवारा हो, कॉस्ट के एलिमेंट हो, तो तीन प्रकार के होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। अब मटेरियल कॉस्ट में भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, आपका एक्सपेंस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। अब हम जानेंगे कि कैसे आप जो है आंकड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो आपके लिए आंकड़ा सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंकड़ा बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नौकरी लेना है आगे चलकर, तो आप थ्योरेटिकली कम आप फोकस करेंगे जो है न्यूमेरिकली या फिर आपके आंकड़ों पर ज़्यादा। तो एनालिसिस ऑफ टोटल कॉस्ट, जो आपके सामने टोटल कॉस्ट है, मान लीजिए 8,000 रुपया आपका टोटल खर्च हुआ। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप खर्च को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो टोटल खर्चा आपके सामने हुआ 8,000 रुपया, जिसमें मटेरियल कॉस्ट आपका होता है, लेबर कॉस्ट होता है एंड अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो मटेरियल पर आपने जो है 5,000 रुपया लगाया एंड 2,000 रुपया आपने लेबर खर्च पर दिया। तीसरा है एक्सपेंसेस, जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट को छोड़कर, वो कितना हुआ आपका 1,000 रुपया। अब इसमें आपका 5 के यानी कि 5,000 में से आपने डायरेक्ट, मतलब आप डायरेक्ट लिखित में आपने 4800 दिए, 4800 रुपये खर्च किए एंड इनडायरेक्ट में जो आपने 200 रुपये एक्सपेंस किए, 200 रुपये खर्च किए। अब लेबर में आपने डायरेक्टली 1200 रुपया, इनडायरेक्ट आपने 800 रुपया, मतलब 1200 रुपया अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर
किसी को ऐसा काम दिया जो कि हाँ, ये कर रहा है हमारी कंपनी में, लोग की निगरानी में कर रहा है। लेकिन 800 रुपया आपने ऐसे चीज़ों पर खर्च किया जहाँ आपने थोड़ा-थोड़ा काम करवाया अलग-अलग लोगों से और उनको इनडायरेक्ट के रूप में रख दिया। तो इस तरीके से ये दोनों खर्चे हुए। अदर एक्सपेंसेस में डायरेक्ट आपका 100 रुपया खर्च हुआ, इनडायरेक्ट में 900, जिसमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस, आपके ऑफिस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनके अलावा जो भी अदर एक्सपेंसेस में खर्च होते हैं, ऐसे सामग्री को आप एक्सपेंसेस में रख देते हैं। तो इस तरीके से आपने जान लिया कि जो खर्चा होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, लागत का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने आपके बहुत सारे टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं। जैसे आपका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर पढ़ लिया हुआ है, एडवांटेज पढ़ लिया हुआ है, एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम पढ़ लिया है, डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन हमने कॉस्ट का पढ़ लिया है। इतने सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हुए हैं। एंड अगर आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक जो है, अब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वो उसको टच करेंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल पर जाएंगे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे वीडियोस हैं, आप वहां से जाकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपके मटेरियल। हमने मटेरियल पर खर्चा पढ़ लिया, अब मटेरियल कैसे बनता है, एक एक खर्चे को हम जानेंगे। मटेरियल से कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से मतलब प्रोडक्ट को लाते हैं, उनकी उनकी सफाई करते हैं, उनको पैकिंग करते हैं, उनकी रेटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम मटेरियल के बारे में सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। मटेरियल परचेज, स्टोरेज, कंट्रोल ऑफ मटेरियल, मतलब सारा कुछ पढ़ेंगे। एंड आपका जो सिलेबस है ये सारा कुछ हम कवर कराएंगे। तो आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए में हो, एमबीए में हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम आपका जो है आपका कंपनी लॉ भी पढ़ेंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो है 2 सेमेस्टर कवर कर लिया हुआ है। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।